हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बेटे, आप लोगों ने मेरे से डिमांड की कि जो बोर्ड के पेपर्स हो रहे हैं इस दफ़ा फेडरल बोर्ड के, तो उनके भी चाहे कोई शॉर्ट वीडियोस शेयर करें। तो इस सिलसिले में मैंने आज फिज़िक्स का पेपर हुआ, तो जो सेकंड टाइम का पेपर है उसकी मैं आपके साथ आंसर की जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू था स्टूडेंट्स, वो था कि द क्रिटिकल एंगल है ये पॉलीस्टाइरीन का। तो क्रिटिकल एंगल फॉर पॉलीस्टाइरीन इज 1.49। एंड इसमें जो ऑप्शन हमारे पास गिवन थी वो था 60 डिग्री, 45 डिग्री, और 42.2 डिग्री और 32.2 डिग्री। तो करेक्ट आंसर सी है, दिस इज 42.9 डिग्री, जैसे कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है। नेक्स्ट है चार्जिंग सॉलिड्स बाय द फ्रिक्शन अकर्स ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ। देखिए, चार्जिंग ऑफ सॉलिड जो होती है फिजिक्स में, वो ट्रांसफर ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो चार्जेस जो होते हैं वो बेसिकली आ रहे होते हैं, क्योंकि इसमें यही था कि सॉलिड्स बाय फ्रिक्शन अकर ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ। तो करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम आगे जो है उसमें चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 हमारे पास है द आउटपुट ऑफ ओ आर गेट इज लो व्हेन। ऑप्शन 1 में है एनी वन इनपुट इज हाई। करेक्ट आंसर है ऑल इनपुट्स आर लो। और उसके बाद ऑल इनपुट्स आर हाई एंड एनी वन इनपुट इज लो। द करेक्ट आंसर इज ऑल इनपुट आर लो, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर एमसीक्यू में जाते हैं। वार्म एयर राइजेस एंड कूल एयर सिंक्स इन अ हीटेड रूम बिकॉज। उसकी वजह क्या होती है? ऑप्शन 1 है रेडिएशन। करेक्ट ऑप्शन बाय द वे है कन्वेक्शन, और फिर है कंडक्शन, और फिर है रिफ्लेक्शन। तो करेक्ट आंसर इज कन्वेक्शन। Then the fifth number one is the if the direction of the current in a conductor is reverse the direction of the force in it। अब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी उसमें ऑन इट विल बी आइदर, फर्स्ट ऑप्शन है रिमेन द सेम, सेकंड ऑप्शन है बिकम्स 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सॉरी, एंड द इंक्रीज और रिवर्स। द करेक्ट आंसर इज रिवर्स। ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है करंट की कंडक्टर में वो रिवर्स होती है। इसकी वजह क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट इट इज आल्सो रिवर्स। ऑप्शन नंबर जो एमसीक्यू नंबर 6 है, इसमें हमारे पास है चार्ज of the 10 C flows through a conductor in 5 seconds. The value of current is, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाना स्टूडेंट्स आपने, और 2 एम्पेयर इसके करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन में बाकी अवेलेबल थी 0.5 एम्पेयर है, 2 है, 5 है और 10 है, बट द करेक्ट आंसर इज 2 एम्पेयर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे एमसीक्यू में चलते हैं 7 नंबर में। द लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड रेफर्स टू अ चेंज इन नंबर 1 ऑप्शन है एरिया ओनली, नंबर 2 है वॉल्यूम ओनली, नंबर 3 या सी ऑप्शन है लेंथ ओनली, विच इज द करेक्ट वन, एंड द मास ओनली। तो लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड में क्योंकि लीनियर लेंथ वाइज इंक्रीज करता है, तो लिहाजा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट एट्थ में चलते हैं। एट पॉइंट हमारे पास, हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन इज 8 days। हाउ मच ऑफ द 40 ग्राम सैंपल ऑफ विल बी लेफ्ट आफ्टर द 16 days। तो बेसिक फार्मूला हम लगाएंगे हाफ लाइफ का, और जो करेक्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन बी यानी 10 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर द फीचर्स ऑफ वेव्स। ऑप्शन इसमें जो गिवन थी ट्रांसवर्स, सरफेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अलावा लॉन्गिट्यूडनल, राइट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज लॉन्गिट्यूडनल। देन द नेक्स्ट वन इज ऑप्शन जो 10th एमसीक्यू है, विच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एंड द करेक्ट इज, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल मोटर। इसके अलावा ऑप्शन थी डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर। तो करेक्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिकल मोटर है। मैं अभी आपको रीजंस नहीं बना रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी शॉर्ट वीडियो हो जिसमें करेक्ट आंसर्स लिखे हों। तो आई एम जस्ट डिस्कसिंग द करेक्ट आंसर्स ओनली। ठीक है, अच्छा उसके बाद है, फिर कभी इंशाल्लाह जब मौका मिला आपके साथ इन डिटेल वीडियो बनाई तो फिर आपके साथ रीजंस भी हर एक के ऑप्शन में होगी। तो साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स देन इन द गैसेस मेनली बिकॉज सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटी। सॉलिड्स नेक्स्ट ऑप्शन लोअर डेंसिटी, लेस पार्टिकल्स एंड लेस प्रेशर। तो द करेक्ट इज बेसिकली जो साउंड्स ट्रेवल करते हैं ये हायर डेंसिटी में करते हैं। लास्ट एमसीक्यू, द मेन फंक्शन ऑफ द डायोड इन अ सर्किट इज टू, नंबर 1 ऑप्शन है दिस इज एम्पलीफाई करंट,
or then store charge, then rectify current and reduce the voltage. The correct answer is option C. This is a rectify current. तो बच्चों ये हमारे आज की एक शॉर्ट टर्म वीडियो थी। मैंने कोशिश किया कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ना करूं, शॉर्ट टर्म बनाऊं, और मेरे पास अभी भी टाइम 6 मिनट समथिंग शो रहा है। मेरा टारगेट था इसको मैं 5 मिनट में वाइंड अप कर दूं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह मैं जल्द ही अभी आप लोगों के साथ इसको शेयर करता हूं, एंड देन फिर आप इसको अपने कंपेयर कर लीजिएगा जो आप पेपर जैसे करके। बेस्ट ऑफ लक फिजिक्स क्लास मेट्रिक। आई होप सो कि आप लोगों का कि बेस्ट पेपर हुआ होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। मेरी दुआएं आप सबके साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।